हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जैसे कि अब इस टाइम पे एक्सआरपी को लेकर बहुत सारे न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो बीटीसी अब इस टाइम पे हमें 26,520 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग पकड़ लो कि 500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड बीटीसी के लिए जब भी यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है तो सबसे पहले तो हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बीटीसी के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिले है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्राइस ने एक पर सपोर्ट प्रोवाइड किया एंड अगेन वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एंड अगेन वी हैव सीन सपोर्ट ओवर दैट जोन, यानी कि मल्टीपल टाइम्स हमें जो है यहाँ पर बीटीसी के लिए सपोर्ट देखने को मिला है। जब भी प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन होगा बीटीसी के प्राइस के लिए वो यही होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें 26,700 के आसपास ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 26,700 इसी जोन के आसपास हमें जो है यहाँ पर फिर से बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक फर्स्ट जोन जो कि हमें यहाँ पर प्राइस अगर ऊपर आता है तो फिर हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे बीटीसी अगर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो नीचे आने के बाद अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है 26,400 के आसपास अब पकड़ लो लगभग, तो 26,400 ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, अगर प्राइस यहाँ पर बाय एनी मीन्स अगर यहाँ से नीचे की तरफ हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो यहाँ से क्या होगा कि प्राइस हमें डायरेक्टली 26,189 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और भी सिंपल वे में बता देता हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए समझना। ठीक है, तो हम लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। अगर बीटीसी यहाँ से नीचे इसी जोन के नीचे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, 26,400, तो यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर प्राइस 26,400 से नीचे अगर प्राइस अपना कैंडल की क्लोजिंग देती है तो दैट मीन्स क्या होगा कि हमें कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 26,189 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 26,034 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रिपल एक्सआरपी के बारे में। बाय द वे अगर आपको यहाँ पर न्यूज़ेस टाइम टू टाइम चाहिए तो फिर आप जाके जो है ट्विटर को ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्विटर में अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है न्यूज़ेस, तब आपको तुरंत जो है यहाँ पर ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके जो है ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हुआ कि एक्सआरपी एंड सेक का जो लॉसूट चल रहा था उस लॉसूट का वर्डिक्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो वर्डिक्ट का मतलब यही होता है कि जो भी यहाँ पर फैसला होगा वो हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर ये जो यहाँ पर वर्डिक्ट होगा, ये वर्डिक्ट अगर एक्सआरपी के फेवर में आता है, ठीक है, लेट सपोज कि एक्सआरपी के फेवर में अगर ये वर्डिक्ट आ गया, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें एक्सआरपी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाय द वे यहाँ पर जितने भी एनालिस्ट है उन्होंने यहाँ पर $10 के आसपास लिखा हुआ है, बट यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से प्राइस अगर यहाँ पर एक्सआरपी के फेवर में आता है तो फिर $1.5 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें प्राइस वहाँ तक देखने को मिले। ठीक है, बाकी $10 के आसपास जो भी बता रहा है तो उनके हिसाब से कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर केस सेक और यहाँ पर एक्सआरपी का जो लॉसूट चला है वो अगर एक्सआरपी के फेवर में जाता है तो हमें प्राइस जो है यहाँ पर $1 या फिर $1.5 के आसपास एक्सआरपी के प्राइस हमें इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले डिटेल्स में कि एक्सआरपी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 0.4895 के आसपास एंड यहाँ से इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक्सआरपी के प्राइस के लिए हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन पे हमें ऑलरेडी प्रीवियसली यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स भी देखने को मिले। जब भी प्राइस नीचे आया तब प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। अगेन जब प्राइस नीचे आया तब प्राइस ने यहाँ पर एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया और उसके बाद अब इस टाइप पे अगर आप देखोगे तो प्राइस फिर से जो है यहाँ पर 0.4852 ये जो जोन है इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास जो है अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इस टाइम पे क्या है ना कि प्राइस अगर
इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है 0.4856। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इसी जोन के आसपास आएंगे 0.4807। ठीक है, तो 0.4807 ये जो ट्रेंड लाइन्स होगा, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक्सआरपी के लिए प्रीवियसली मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी देखने को मिले हैं। तो अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन ले लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। बट अब इस टाइम पे जैसे यहाँ पर प्रेडिक्शन एंड जैसे एनालिसिस हमें देखने को मिल रहे हैं एक्सआरपी को लेकर, तो इसके हिसाब से यही है कि हो सकता है कि हमें एक्सआरपी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि फर्दर हमें एक्सआरपी के प्राइस हमारे अराउंड 0.4965 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 0.5080 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप एक्सआरपी के अंदर हो तो मेरे हिसाब से मैं आपको आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि एक्सआरपी का जो भी न्यूज़ है एक्सआरपी के एंड सेक का, तो उस न्यूज़ के ऊपर ज़रूर से आप देखना। जब भी ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगा कि एक्सआरपी यहाँ पर अगर इस एक्सआरपी के फेवर में अगर ये केस आता है तो दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली एक्सआरपी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सोलाना के बारे में। तो सोलाना के अब इस टाइम पे प्राइस को देखो तो सोलाना के प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर एक मूवमेंट साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिला एंड अगेन अब इस टाइम पे सोलाना $15 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो सोलाना के प्राइस अब इस टाइम पे फिर से हमें जो है यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले मार्क कर देता हूँ। तो सोलाना जब भी नीचे आया तब सोलाना के प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी जोन पे हमें सपोर्ट देखने को लैंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें प्राइस इसी जोन के आसपास सपोर्ट देखने को लैंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया एंड अगेन हमें जो है यहाँ पर सोलाना के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि हमें $15.499 के आसपास ये जो जोन है, ये जोन सोलाना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सोलाना इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, लेट सपोज कि अगर सोलाना के प्राइस ने यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दिया, तो अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 15.174 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 14.917 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो सोलाना के अंदर तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे आपको ये जो जोन है इसी जोन को देखना है कि अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हो तो इसी जोन के आसपास सपोर्ट सस्टेन होता है तब जाके जो आप जरूर से अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हो। अगर यहाँ से बियॉन्ड दिस लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें जो है प्राइस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।